Good afternoon, class. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? We were हाँ कैश फ्लो वाला क्वेश्चन करवा रहे थे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो तुम लोग को कुछ और उसमें पूछना नहीं है? Something that you need to ask? कुछ नहीं सर पूछना है? जब कैश हाँ, फ्लो दिखाएंगे तो आउटफ्लो और इनफ्लो अलग अलग दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, आउटफ्लो इनफ्लो दोनों अलग अलग दिखेगा। और मतलब आउटफ्लो को अलग दिखाना पड़ेगा, इनफ्लो को अलग दिखाना पड़ेगा, और फिर नेट कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा कि नेट कैश फ्लो क्या हुआ, कैश आया या कैश गया। नेट इफेक्ट उसका तुमको दिखाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, क्या क्वेश्चन हुआ था? ये कोई कुछ बताएगा क्या? सर नेट कैश फ्लो निकालना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, उसमें लैंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था, और उसके अलावा एडिशनल 3 पॉइंट्स दिया हुआ था। एडिशनल में 3 पॉइंट और दिया हुआ था। यस सर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फिर सेल्स हुआ था प्लांट एंड मशीनरी को, और लैंड वाज सोल्ड एट प्रॉफिट। 3 तरह का एडिशनल। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। Calculate cash flow from investing activities from the following informations. Calculate cash flow from investing activities from the following informations. लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी 5 lakhs, परचेज ऑफ मशीनरी 5 lakhs, सेल ऑफ मशीनरी 70,000, उसके बाद गुडविल परचेज्ड 2 लाख, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1 lakh, investment purchase 3 lakhs, patents sold, patents 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 sold 80,000, interest received on debentures 8,000, dividend received 12,000, डिवेंचर कितना बोले सर?
डिवेंचर था 8,000 और डिविडेंड रिसीव 12,000। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, अ पीस ऑफ बिल्डिंग वाज परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, a piece of building was purchased as investment out of surplus, full stop, out of surplus, full stop. It was let out for commercial use. It was let out for commercial use and rent received therefrom therefrom was rupees 40,000, 40,000. बनेगा सर बनाते हैं, ट्राई करते हैं। Sir, 7,50,000 outflow. 7,50,000 आउटफ्लो। Yes, sir. कैसे कैसे बनाई? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखने दो पहले थोड़ा। बाकी लोग का बना क्या? बाकी लोग का बना?
वेद, आशीष, 1 मिनट सर। आ रहे हैं सर। कितना बोली? कैश आउटफ्लो मतलब हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ऐसे तो डायरेक्ट बस सारे सेल्स को ऐड किए और सारे परचेज को ऐड किए और सेल्स में से परचेज को माइनस कर दिए। ऐसे थोड़ी ना बनता है, सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से अलग दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का आइटम जितना है उसका सेल परचेज वहां अलग दिखाना पड़ेगा। सबका अलग अलग फ्लो निकलेगा। तो और क्या, इन्वेस्टमेंट परचेज है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, और उसी इन्वेस्टमेंट पे तुम एक चीज और देखो। अच्छा खैर बता ही नहीं तो कैसे होगा। वो बिल्डिंग बाकी जो लोग से बना परचेज क्या? हो रहा है। नहीं, बिल्डिंग परचेज का तो कोई अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। बिल्डिंग परचेज का क्वेश्चन में कोई अमाउंट दिया हुआ है क्या? तो बट नहीं ये दिया तो हुआ दिया है। है ना कि इन्वेस्टमेंट से ही परचेज हुआ है। नहीं, जो मेरे पास सरप्लस प्रॉफिट था बिजनेस के पास, उससे परचेज हुआ है बाबू। तो सर एक बार और आपके प्रोसेस से बनाते हैं। आशीष, वेद, क्या हुआ? बताएं क्या? यस सर, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग मशीनरी में जाएंगे। सबसे पहले मशीनरी। मशीनरी से कितना रिलेटेड आइटम दिया हुआ है? केवल 2 है मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। तो पहले हम लोग लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 70,000, यानी कि कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 70,000। यस। और फिर लिखेंगे कैश आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5 lakhs। कैश आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5 lakhs। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो इन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विथ मशीनरी कितना चला गया? 4,30,000। 30,000। नेट कैश आउटफ्लो 4,30,000। उसके बाद आइए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड है और इन्वेस्टमेंट परचेज। तो पहले हम लोग लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,00,000। कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,00,000, और उसी में और ऐड करेंगे, कैश इनफ्लो ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 8,000, और कैश इनफ्लो अगेंस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 12,000, यानी कि 20,000। तो इन्वेस्टमेंट से कैश इनफ्लो कितना हुआ? 1,20,000 रुपए का हुआ। और फिर अब उसके आगे लिखेंगे कैश आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3,00,000। तो नेट कैश आउटफ्लो इन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट 1,80,000। कितना हो गया? 80,000। 1,80,000, और ऊपर में 4,30,000 आया था। ठीक है, अब क्या बच्चा? अब आइए, इंटरेस्ट हो गया, पीस ऑफ लैंड हो गया। अब आगे लिखिएगा इसमें पेटेंट्स या कैश रिसीव्ड या कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स 80,000, और उसी में लिखना है रेंट रिसीव्ड 40,000। तो ये 1,20,000 हो गया।
और एक आखिरी में चला जाएगा गुडविल परचेज्ड, यानी कि कैश आउटफ्लो 2 लाख का। तो 180 और 60, 60 और 4 30, 490, 490 और गुडविल कितने का परचेज किया था? 2 लाख, 690, 6,90,000 नेट ऑफ। 6,90,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है। सर तो पेटेंट्स में रेंट कैसे आया? नहीं नहीं, वो अलग आइटम है, अलग आइटम है वो। यस यस। हो गया? Yes. एक क्वेश्चन और बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ। लिखो तो क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। From the following informations calculate cash flow from investing activities। 3 कॉलम बना लीजिएगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के लिए 2 कॉलम, 2012 और 2013। पहले 2012 है, बाद में 2013 है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड दोनों अमाउंट में 4 लाख रुपए है, 4 lakhs। 12 में भी 4 लाख है, 13 में भी 4 लाख है। शेयर्स इन सवेरा लिमिटेड, शेयर्स इन सवेरा, SAVERA, सवेरा लिमिटेड 3 लाख और 3 लाख। नेक्स्ट है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 1 लाख और 1,60,000। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 1 लाख और 1,60,000। ये 12% क्या हो गया? जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 12%। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, 12 लाख और 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख और 15 लाख। पेटेंट्स 2 लाख और 1,40,000। पेटेंट्स 2 lakhs and 1,40,000। गुडविल 2 लाख और 3 लाख। गुडविल 2 lakhs and 3 lakhs। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1, अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड, a piece of land was purchased as investment a piece of land was purchased as investment out of surplus
and was let out for commercial use, comma, rent received rupees 40,000, वही वाला point है फिर से, rent received rupees 40,000. Adjustment number 2, dividend received from Savera Limited at 12%. Dividend received from Savera Limited at 12%. Number 3, patents written off to the extent of rupees 40,000. Patents written off to the extent of rupees 40,000, extent, extent of rupees 40,000, full stop. Some patents were sold at a profit of rupees 20,000. Some patents were sold at a profit of rupees 20,000. Point number 4 लिखना है. A machine costing rupees 1,60,000. A machine costing rupees 1,60,000. Bracket में लिखेगा depreciation provided thereon. Depreciation provided thereon rupees 60,000. Bracket close. Was Sir, sold 1616. 60,000, bracket close, was sold for rupees 70,000, 70, was sold for rupees 70,000, full stop. Depreciation charged during the year was 1,40,000. Depreciation charged during the year was rupees 1,40,000. पूरा जो मशीन था बिजनेस के पास उन सब पे साल में 1,40,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया. पॉइंट नंबर 5 लिखना है जो कि लास्ट पॉइंट है. ड्यूरिंग द ईयर during the year 12% investments were purchased. During the year 12% investments were purchased for rupees 2 lakhs, for rupees 2 lakhs, and some investments were sold at a profit of rupees 20,000. Some investments were sold at a profit of rupees 20,000, full stop. Interest on investment was received for the year. Interest on investment was received for the year. साल के लिए जो इंटरेस्ट था वो हम लोगों को मिल गया. अब आपको निकालना है फंड्स फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. जहां पे समझ में नहीं आए लेजर बनाए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए लेजर तो बनाना ही पड़ेगा. सर 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या लिखवाए थे अमाउंट? 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था बताओ भाई कोई. आशीष बोलो. 2012 में 1 लाख और 2013 में 1,60,000. और रुक जाओ. पेटेंट में 2013 का 1,40,000. 13 में 12 में 2 लाख और 2013 में 1,40,000. ठीक है, थैंक यू. जिसके वहां से आवाज आ रही है म्यूट कर लो.
सर बोलो। तो ये जो एडजस्टमेंट में फोर्थ पॉइंट है, अ मशीन कॉस्टिंग 1,60,000, depreciation provided there on 60,000. 60 60 60 60। Yes sir, 60,000. हाँ, And depreciation charge was 1,40,000. तो इसका सर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे यहाँ जो 60,000 दिया उसका क्या करेंगे? तो 60,000 दिया हुआ है, उसका यूज केवल वो जो मशीन का वैल्यू दिया हुआ है, वो मशीन कितने की थी? 1,60,000. 1,60,000। 1,60,000। तो उसमें से 60,000 रुपए तो उसका डिप्रिसिएशन हो गया, बचा हो 1 लाख। 1 लाख की मशीन को हमने बेचा कितने में? 70,000। 70,000 में। तो वहां पे 30,000 रुपए का लॉस हुआ। तो ओके लॉस सर. से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको तो कितना कैश आया कितना कैश गया। तो 70,000 बेचने से कैश आया केवल। ओके सर. मुस्कान यस सर। बन रहा है? सर बना रहे हैं। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ में क्या करें? पेटेंट्स का लेजर खोलो, सबका सर तो जो नहीं 40,000 डेबिट 40,000 होगा या क्रेडिट होगा? डेप्रिसिएशन हो गया ना, राइट ऑफ करने का मतलब डेप्रिसिएशन। तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल क्रेडिट होगा, होना ही है क्रेडिट। सर वैसे कौन से टाइप के पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो सकते हैं? ज्यादातर तो इंटेंजिबल ही होते हैं ना पेटेंट. हाँ, तो इनटैंजिबल को ही ना राइट ऑफ करते हैं। तो देखो अकाउंट्स में बेसिकली होता क्या है वेद, कि जो भी टैंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सब टैंजिबल फिक्स एसेट्स हो गए। तो Yes. इनके वैल्यू में जो कमी आती है, जब इसको राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, वी कॉल इट एज डेप्रिसिएशन। लेकिन जो इनटैंजिबल होता है, जो इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, तो दीज आर आल्सो फिक्स एसेट्स, लेकिन इसका नेचर क्या है, ये सब इनटैंजिबल है। तो इसको हम लोग एमोर्टाइजेशन कहते हैं, एमोर्टाइज करना। क्या करना? एमोर्टाइज करना। Yes sir. हेलो हाँ हेलो, बोलो मणि कुमार। सर, एक बात वहाँ पर वही सवाल है। यहाँ पर 1,60,000 का मशीन कॉस्टिंग है, डिप्रिसिएशन जो 60,000 है उसको माइनस करने के लिए बोले आप, हम्म तो माइनस होके 1 लाख हो गया। हम्म मशीन बेचे 70,000 में हम्म और कॉस्टिंग 1 लाख है, प्रॉफिट 30,000 का हो गया। प्रॉफिट 30,000, लॉस हुआ जी। सॉरी हाँ, लॉस 30,000
और नीचे में भी लिखा हुआ डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। वो तो पूरा मशीन के ऊपर होगा जब, तो फिर तुमको मशीन का लेजर बनाना पड़ेगा ना, ओवरऑल लेजर बनाना पड़ेगा। जो वहां पर 60,000 का जो डिप्रिसिएशन है उसमें नहीं, वो नहीं लिखेंगे लेजर में? वो काहे के लिए लिखोगे, वो तो ऑलरेडी 1,40,000 में है, शामिल किया हुआ है वो शामिल किया हुआ है। हाँ तब, अरे वो जो 60,000, तुम फिर बात, वो जो 60,000 का मशीन है, वो जो 60,000 डिप्रिसिएशन है, जी वो सर। 60,000 केवल 1,60,000 की मशीन पे है। अच्छा। वो तो मशीन जब से खरीदी गई होगी तब से लेके अभी तक का डिप्रिसिएशन है। एक और लाख ये चालीस एक, हजार नहीं 60,000, 60,000। 60,000, हाँ हाँ। और 1,40,000 दिया हुआ है, वो इसी साल का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। जी आया सर। फर्क समझ में? जी सर। तो लेजर बना के देखो कि क्या कर पाते हो तुम लोग। संभावना है तो बताओ, कोशिश करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में इसी इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब नहीं आएगा। मशीनरी का लेजर बनाए क्या? वो तो बन गया सर। बन गया। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का? 1,60,000। 1,60,000। अरे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख 12 लाख। हाँ 12 लाख। तो वो लेजर तुम नहीं बनाई हो ना? सर दोनों बना लिए, एडिशनल वाला भी और मेन वाला भी। उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 15 लाख। 15 लाख।
बाय डिप्रिसिएशन 1,40,000। अलग 40,000 हुआ। यस यस सर। सर। 5,40,000। टू परचेज यस सर, ये सही था। उसके बाद किसका लेजर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर बना है क्या? सर ऐसे तो बन गया मगर लिखा था सम वेयर सोल्ड, तो कितना परसेंट सोल्ड हुआ वो नहीं समझ आ रहा था। तब कैसे बन गया? चलो, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 1,00,000। 1,00,000 है। यस सर। यस सर। 10% होगा ना। तो बैलेंस बीडी 1,00,000, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,60,000। 1,60,000। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? During the Long- year, 12% investment was purchased for 2 lakh and some were sold at profit of 20,000. Interest on investment was received for the year. 2 लाख का परचेज किया गया। Yes, sir, cash purchase. दो लाख प्रॉफिट पे भी बेच रहा है। 2 पीएल अकाउंट प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट? 20,000 है। 20,000 का प्रॉफिट। तो 3,20,000 और 1,60,000। हाँ, 3,20,000। सर तो फिर इसमें 12% इंटरेस्ट भी तो रिसीव हुआ ना, वो नहीं लिखेंगे? वो इंटरेस्ट तो अलग से अमाउंट जाएगा ना। इंटरेस्ट को इससे क्या मतलब है? इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। ये तुम कैपिटल अकाउंट बना रही हो, बाई कैश सेल, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। यानी कि एक ये हो गया 3,20,000,
1,60,000 यानी 1,60,000। 1,60,000 हो गया। और भी कुछ है क्या? पेटेंट्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा? ये सब पेटेंट्स का भी है। वो भी हम ही बता दें? सर बता दीजिए, मिला लेंगे। चलो ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है पेटेंट्स के ऊपर बताओ। सर टू बैलेंस 2 लाख, बाई रुक जाओ, बैलेंस रुक 1,40,000। जाओ, रुक जाओ। रुक गए सर। टू बैलेंस कितना? 2 लाख। यस सर। हम्म। और बाई बाई बैलेंस बैलेंस 1,40,000। अब क्या है इसके बाद? सर इसमें बाई राइट ऑफ आएगा ना, हाँ, राइट ऑफ एकदम आएगा। 40,000। तो बाई डेप्रिसिएशन बाई पीएल अकाउंट डाल देते हैं 40,000। और क्या कह रहा है? सर सम पेटेंट्स वेर सोल्ड एट सोल्ड हुआ है 20,000। तो 20,000 का सोल्ड हुआ। 20,000 का प्रॉफिट में बिका है। यस सर। यस यस सर। 20,000 के प्रॉफिट में बिका है। तो 2 पीएल अकाउंट यहाँ जाएगा प्रॉफिट 20,000। यही होगा ना? यस सर। तो 40,000 बच रहा है। तो ये हमारा हो गया कितना? 2,20,000। और इधर 1,80,000। तो इधर भी 2,20,000 हो रहा है, यानी कि 1,80, 40,000 तो इसका मतलब 40,000 का पेटेंट्स बिका। बिका। हाँ, टू कैश, यानी कि सॉरी बाई कैश सेल। अब इसमें ध्यान दो कि ये तो सेल वैल्यू है, 40,000 में बिका, लेकिन एक्चुअली में पेटेंट का वैल्यू कितना था? 20,000 का था। 20,000 का पेटेंट 20,000 के प्रॉफिट पे बिका, यानी कि 40,000। आया समझ में? उसके बाद गुडविल का भी लेजर बना लेना, फटाफट बनाओ, जल्दी करो। उसके बाद हमको बताओ नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है। सर तो गुडविल को तो बस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, तो 1,00,000 इनफ्लो होगा। 1,00,000 इनफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,00,000। 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस? तेरा का बैलेंस 3 कितना लाख। है? हाँ, 3,00,000। 3,00,000। तो परचेज ऑफ गुडविल टू कैश। हाँ ये आउटफ्लो। यस। और सर जो लैंड का था, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो वो तो लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग सेम था, मगर है। उसमें था ना कि पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एंड रेंट रिसीव्ड, तो वो ऐड होगा लैंड में। नहीं तो रेंट रिसीव थोड़ी ना होगा ऐड उसमें। रेंट बस अलग से इनफ्लो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।
बन रहा है। सर 5,32,000 का आउटफ्लो हो रहा है। 5,32,000 का कैश आउटफ्लो। यस सर। क्या हुआ बताना पड़ेगा क्या? सर 5,30,000 आ रहा है। यस यस सर 5,30,000। सबसे पहले लैंड में कुछ नहीं जाएगा, एक एक करके देखते हैं। शेयर्स इन ये भी नहीं जाएगा। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जाएगा? बारह परसेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैश इनफ्लो भी होगा आउटफ्लो भी होगा ना? यस सर, इनफ्लो में 1,60,000 और आउटफ्लो में 2 आउटफ्लो लाख। 2 लाख। यस सर। तो इसमें नेट नेट 40,000 का आउटफ्लो हो रहा है इसमें। यस सर। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो रहा है? 5,40,000 रुपए का इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो। आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो और 70,000 का इनफ्लो। यस यस सर। सर। तो इसमें तुम्हारा हो गया आउटफ्लो कितना? 540 माइनस 70, 470 का आउटफ्लो हो रहा है इसमें। लिखते चलो एक जगह कहीं। पेटेंट्स में क्या हो रहा है? पेटेंट्स में 40,000 रुपए का कैश इनफ्लो हो रहा है। और 20,000 का आउटफ्लो। 20,000 का आउटफ्लो हो रहा है। प्रॉफिट है वो तो। ओ सॉरी। 40,000 का आउटफ्लो हो रहा है। सॉरी ये इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है। हाँ, उसके बाद गुडविल, गुडविल में 1,00,000 रुपए का 1 आउटफ्लो लाख। हो रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है, पीस ऑफ लैंड वाला। उसके बाद रेंट रिसीव्ड कैश इनफ्लो हो रहा है 40,000। ठीक है, शेयर्स इन सुवेन वाले पे 12% हम लोगों को इंटरेस्ट वो डिविडेंड मिला है, तो 3,00,000 का 12% कितना हो गया? 3,00,000 का 12% हो गया 36,000। कैश इनफ्लो डिविडेंड वाला लिखोगे, ये लगता है तुम लोग छोड़ दिए हो। यस सर। यस सर। पेटेंट्स रिटर्न अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये हो गया। मशीनरी 70,000, इसका भी हो गया ड्यूरिंग द ईयर। 25% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर 2,00,000 and some investments were sold at a profit of itna. Interest on investment was received for the year. So interest on investment was received for the year. तो
12% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था? 1 लाख और 1,60,000, 2 लाख इन्वेस्टमेंट वे परचेज। तो अगर इसका हम लोग अमाउंट निकालें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव में भी 12,000 रुपए जाएगा, क्योंकि 1 लाख था साल के शुरू में, तो उसी पे 12% मिलेगा, तो 12,000। तो इसका टोटल अमाउंट होगा, अब फिर से देखो एक बार कैलकुलेट करके। हमको बताते चलो तो प्लांट एंड मशीनरी कैश आउटफ्लो कितना हुआ? नेट कैश आउटफ्लो सिर्फ 5,40,000। सर नेट कैश आउटफ्लो है 4,70,000 प्लांट एंड 4,70,000, ठीक है आशीष। उसके बाद और बताओ। उसके बाद हमारा था क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, हाँ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ। नेट आया था 40,000। नेट आया था इसमें? नेट कैश आउटफ्लो 40,000। कैसे 40,000? सर आउटफ्लो है 2 लाख का और इनफ्लो हो रहा है 1,60,000 का। तो नेट हो गया कितना? नेट आउटफ्लो 40,000। 40,000, लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना? यस सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड 12% 12,000। ऑफ 1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 12,000। तो ये एक्चुअली में 28,000 हो जाएगा। 40 माइनस 12 28,000 होगा ना? ये नहीं आया समझ में? हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो यस सर। इंटरेस्ट 1 लाख का 12% इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, तो 12,000 हो गया। तो कैश आउटफ्लो मेरा 40,000 हो रहा था, लेकिन 12,000 तो रिसीव कर लिया ना फिर हम लोग। तो एक्चुअली में कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 28,000। 28,000 का हुआ, ठीक है। यस। अब बताओ इसके बाद क्या है? पेटेंट्स। पेटेंट्स में क्या था? कैश इनफ्लो है 40,000। 40,000 का कैश इनफ्लो है, ठीक है। और बताओ क्या था? गुडविल है, आउटफ्लो हो रहा है 1 लाख से। गुडविल है, आउटफ्लो हो रहा है 1 लाख। और बताओ। रेंट रिसीव्ड हो रहा है 40,000। यस सर। इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड हो रहा है 40,000, और डिविडेंड 36,000। यस सर। डिविडेंड 12%, 12% ऑफ 3 लाख। ये 36,000 हम लोग को कैश मिलेगा। और बताओ क्या है? सर पेटेंट्स है। पेटेंट्स तो लिख लिए बाबू, पेटेंट हो गया। पेटेंट्स लिख लिए। 40,000 कैश इनफ्लो हो रहा है। और कोई इनफ्लो वाला आइटम? नहीं ना छूट रहा है कोई? चलो ठीक है। नो सर। अब इनफ्लो वाला आइटम कौन कौन सा है? ये वाला 40,000,
40 और 40 80, 80 के बाद 36, 1,16,000 16,000। यस सर। कैश इनफ्लो हो गया 1,16, कैश इनफ्लो हो गया 1,16,000। आउटफ्लो कितना हो रहा है कैश? सर 5,98,000। 5,98,000, 470 और 1,00,000 एक, और 28,000। 570 और 28, 598, 598, यस सर। 5,98,000। तो 598 माइनस 116 हो गया 4,82,000। 4,82,000। ये हमारा नेट कैश आउटफ्लो हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। समझ गया ना? यस सर। सर तो पहले सारा लेजर का मतलब अलग से सबका नेट निकालना पड़ेगा। सबका नेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ना फिर हम लोग दिखाएंगे। सब Yes. आइटम का नेट दिखाना पड़ेगा कि कितना आया कितना गया, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनल जब बनाएंगे तो फाइनली हम लोग को लिखना पड़ेगा। यस सर। समझ गए? यस सर। सर हाँ बोलो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बाय इंटरेस्ट 12,000 डाल देंगे तो डेबिट साइड भी तो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं, तुम इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में क्यों डालोगी? अलग से लिख देंगे। तो इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है ना बाबू। इंटरेस्ट क्या है? अकाउंटिंग का सिंपल रूल, इंटरेस्ट क्या है तुम्हारे लिए? इनकम है। यस सर। तो इनकम है तो कौन सा अकाउंट है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या है? नॉमिनल है। तो नॉमिनल है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल है, क्या है? सर इंटरेस्ट तो नॉमिनल ही हुआ। अरे इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट पूछना है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारे लिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारे लिए? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? मुस्कान, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए ये बताओ कि एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, इनकम है, क्या है? एसेट है सर, एसेट। एसेट है। तो एसेट है तो कौन सा अकाउंट? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? रियल 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 अकाउंट। में। तो रियल अकाउंट तुम बना रही हो, उसमें इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, कैसे डलाएगा? सर बट हो तो रहा था उसी इन्वेस्ट, मतलब उसी एसेट के कारण इंटरेस्ट आ रहा था ना, इसीलिए पूछा। उसी एसेट के कारण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग, चलो देखो एक्चुअली में है क्या, तुम्हारा आंसर डिफरेंट नहीं होगा। तुम्हारा आंसर डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ अगर तुम 12,000 का इंटरेस्ट उसमें ऐड करती हो तो इस पे जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? तुम हमको ये बताओ, जर्नल एंट्री क्या पास होगी अगर हम लोग इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं? तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही होगा ना? यस सर। यस सर। तो अब जब तुम इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रही हो तो वहां पे लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, बात खत्म है, हो गया। यस सर। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। सर बोलो बोलो। सर वो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में जो हम लोग कैश परचेज 5,40,000 है तो वहाँ 4,70,000 कैसे है सर? वहाँ 4,70,000 कहाँ आ रहा है? अच्छा 4,70,000 कैसे आया?
4,70,000 ऐसे आया कि जो हमारा जो मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे थे वो परचेज कितने का किए, 5,40,000 का। लेकिन Yes, sir. कैश मशीन बेचने भी तो कैश आया, कैश कितना आया, 70,000 आया। 70,000 सर। तो मशीन के ट्रांजैक्शन में नेट कैश कितना आया या गया, मशीन के ट्रांजैक्शन में नेट कैश कितना आया या गया, 5,70 गया, सॉरी 5,40 गया, 70 आया, यानी कि 4,70,000। यस सर, यस। ठीक, ओके सर। चलो ठीक है, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है क्लास।